कोई भी हो, जब भारत पाकिस्तान भिड़ते हैं तो दोनों देशों में तापमान अपने आप ही बढ़ जाता है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपक पुनिया ने पाकिस्तान पहलवान मोहम्मद इनाम बट को पटकते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया और कॉमनवेल्थ के 8वें दिन देर रात दीपक ने 86 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में अपने पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी को 3-0 से धूल चटाई और ये कुश्ती का तीसरा ओवरऑल 9वां गोल्ड मेडल था। दरअसल 23 साल के दीपक पुनिया ने इससे पहले 86 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में कनाडा के अलेक्जेंडर मुरे को 3-1 से मात देकर फाइनल तक का सफर तय किया और इससे पहले उन्होंने अंतिम 8 में सिएरा लियोन के शेकू को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से मात दी, जबकि प्री क्वार्टर फाइनल में वो न्यूजीलैंड के मैथ्यू पर हावी रहे। बता दें कि दीपक पुनिया का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ और झज्जर जिले के एक गांव से वो आते हैं जहां पर कुश्ती हमेशा एक लोगों के लिए विकल्प रहा। दीपक के पिता सुभाष पुनिया एक डेयरी किसान हैं जो युवा दीपक को दंगल पर ले जाते हैं। दीपक ने अपने कुश्ती करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र से की और अपने गृह नगर अर्जुन अवॉर्डी वीरेंद्र सिंह छारा के नेतृत्व वाले एक अखाड़े में उन्होंने पहलवानी के रेसलिंग के गुण सीखे और साथ ही 2015 में छत्रसाल स्टेडियम के जाने माने पहलवान के नेतृत्व में ट्रेनिंग शुरू करने के बाद उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप का हिस्सा बनकर अपना हुनर दिखाया। हालांकि सफलता नहीं मिली लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ ललित दीपक पुनिया के घर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ललित, दीपक पुनिया ने मेडल जीता, घर में कैसा माहौल देख पा रहे हैं? परिवार के लोग कितना खुश हैं? जी प्रीति, बिल्कुल जिस प्रकार से दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद गांव में खुशी का माहौल है। घर में भी काफी लोग आकर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। उनके पिता सुभाष जी हैं जो पशु पालक हैं और जो डेयरी का दूध बेचने का कार्य करते हैं। अपने दूध की नेक कमाई से उन्होंने दीपक पुनिया को इस मुकाम तक पहुंचाया है और ओलंपिक में वह मेडल लेने से चूक गए थे और जिसको लेकर लगातार वह परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और पाकिस्तान के पहलवान को हराकर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और गोल्ड के साथ दुगनी खुशी जो खेल प्रेमी है वह मना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी को उन्होंने हराया है। उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यह दीपक पुनिया का घर है गांव छारा में और यहाँ पर जो लोग हैं सुबह से ही यहाँ पर आकर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर बधाइयां दी जा रही है। और जो दीपक पुनिया के पिता हैं सुभाष जी, उन्हें का कहना है कि जिस प्रकार से दीपक ने देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया, यह सच में एक सराहनीय कदम है। सबसे पहले हम बात भी करेंगे और दीपक पुनिया के जो पिता हैं सुभाष, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उन्हें किस प्रकार से यहाँ तक पहुंचाया है और कितनी मेहनत आपने यहाँ तक पहुंचाने में लगाई है। जी सुभाष जी, सबसे पहले खबर फास्ट पर आपका स्वागत है। हमारी तो यह मेहनत थी, दूध सीट पहुंचा, बाकी तो उनके कोच है, गुरु है, हमारे से ज्यादा उनकी मेहनत ज्यादा है हमारी। कब से उन्होंने जो खेल में शुरुआत की थी? खबर 3 साल के लिए 3 साल का था जब से उन्होंने कहां से शुरुआत की और कैसे उनके द्वारा लगन से कुश्ती में जो है खेल ली? पहले तरनाई के खाड़े में ले जाने लग गया था, 3 साल का था, जो फिर वीरेंद्र के खाड़े में गया था। फिर 2015 में 17 साल स्टेडियम में डगर गया था। फिर 2 साल से वीरेंद्र नरेले में खाड़ा खोल रहा है, नरेले में पहलवानी कर। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो दीपक, उनकी माता जी भी एक्सपायर हो चुकी है। आपने माता और पिता का दोनों का फर्ज अदा किया है, किस प्रकार? बस किस प्रकार का ने बढ़िया कर दिया, दीपक ने हमारा ही बढ़िया हो गया। हो गया, गुरुआ ने कोचा ने बहुत मेहनत करी, सामने उनका दूध पहुंचा दिया। जो दीपक ओलंपिक में जो है मेडल लेने से चूक गए थे और अब किस प्रकार उसके बाद उन्होंने मेहनत की? वो चूक गया था, ये और बढ़िया मेहनत करी, नहीं गोल्ड ले आया, वो ओलंपिक का ही पूरा कर दिया, इसके पीछे कितना श्रेय दीपक का मानते हैं, क्योंकि उनके यार दोस्त का, गुरुजनों का तो है ही है और वो है किस प्रकार से दिनचर्या में अपने जो प्रैक्टिस करते थे? बढ़िया मेहनत करी उसने, अपने नेक नीति तो मेहनत कर रहा है और मेहनत ओलंपिक में मेडल चूक के पीछे और बढ़िया मेहनत करी है। ओलंपिक में भी गोल्ड ले आएगा, ये मेहनत करता रहा तो गोल्ड ले आएगा ओलंपिक में। यहाँ पर जो गांव के सरपंच है उनसे भी बात करते हैं। जी सर।
नमस्कार जी। हाँ जी, यो जब सुभाष का था, वैसे तो मेरा शुरू तो दोस्ताना रहा है, सरपंच में बाद में बने था। यो जब मैं भी कुश्ती कर रहा था धन्ना अखाड़े में, जब ये 3 साल का था, जब यो छोटा लड़का था, बहुत छोटा था, जब उसको ढोल में बैठा ले जा रहा था, और यो दीपक शर्मिला था, और यो सुभाष की लगन थी, दीपक जो मांगेगा खाने में, चाहे मैं अपना शरीर बेच के देना पड़े, मैं दूंगा। जिसने अपने बाल के ऊपर जो भी इसने मांगा, जूस, दूध, बादाम, कुछ भी जितना बहुत कम होती है बिजनेस सबको तकवाया। और दीपक क्या लगन थी, वो बेटा 500 बिगड़ी मारनी है तो 500 मारे था, बेटा यो काम करना, कोच जो भी कहता ना वो करे था। शुरू से ही यो था, ना शरीफ का था, फिर वो धन्ना खाड़े में था, फिर पाछे नर्सरी खुल गई वीरेंद्र खाड़े में, और ये वीरेंद्र खाड़े उसमें नर्सरी खुल गई, फिर वीरेंद्र के चला गया, फिर वीरेंद्र के खाड़े में उसने 15 साल पहले नहीं करी, फिर वीरेंद्र के अखाड़े में करने के बाद 70 साल स्टेडियम में सतपाल पहलवान अपनी बस ले गया, वीरेंद्र कह गए ये बड़े पहलवान से बड़े और बड़ा पहलवान बन जाएगा। फिर 70 साल में ले गया, फिर 70 साल में इसने बात से उसमें और तरक्की हुई, फिर उसमें जो और मेडल आए, उसमें सबसे पहले 16 साल की उम्र थी जब ये जूनियर में गोल्ड लेगा आते एशिया में, और फिर यो पास वर्ल्ड चैंपियन में, और फिर एशिया चैंपियनशिप में लेकर आया। हाँ, फिर कुछ यो तो तकदीर की लगा लो, वो इसमें ओलंपिक में कुछ 5-6 सेकंड में चूक गया, चलो आगे चूक गया, परमात्मा फेर देगा। ये भी उसमें इसके पास एशिया चैंपियनशिप में थर्ड आया था, और ये भी वो गोल्ड लेकर आ गया। तो परमात्मा अगर आप किसी दुआ तो परमात्मा पूरे देश की दुआ होगी तो ओलंपिक में फिर मेडल लेकर होगा। ये आज डबल खुशी है, एक तो गोल्ड की खुशी है, एक पाकिस्तान को भी हराया है। हाँ, देखो हम तो अपना देश हिंदुस्तान तो पाकिस्तान से दुश्मन नहीं मानता, पर पाकिस्तान में पति दुश्मन मानना है। हम तो अपना देश ऐसा है, अपने हिंदू तो यार सब भाई एक सा। तो पाकिस्तान तो हमारे पास काली थोड़ी बत्तियां हो, पर हम इतना नहीं मान, इतना मानना है, वे बत्ती तो मान रहे होंगे, हम इतना नहीं मानते, हमारे में हिंदुत्व में है सब समान मानना है, पर वे पाकिस्तान की बत्ती दुश्मन मानते होंगे, हम इतना दुश्मन नहीं मानते। घर पे आप जो है दीपक पुनिया गांव आएंगे, किस प्रकार उनका स्वागत किया जाएगा, क्या दीपक पुनिया का स्वागत देखो, जब भी मेडल लेकर आओ ना, जब हमारे एयरपोर्ट पर लेकर आओ उसने, और उसका पूरे ढोल नगाड़े साथ स्वागत करा, हाँ, और पूरे गांव का उसका आशीर्वाद रहे है, और पूरे गांव उसका आशीर्वाद देने खातिर खड़े रहे। को लेकर क्या उसको खाने में पसंद रहता है, क्या, क्योंकि हर बार आप स्वागत करते हैं, उसके लिए क्या खास इस बार किया जाएगा, क्योंकि इस बार अलग किया उन्होंने, सबसे पहले तो पाकिस्तान के खिलाड़ी को, पहलवान को हराया, उसके बाद गोल्ड जीता है, गोल्ड भी जीता है, किस प्रकार से वो खाने में आए पापा चटनी बना दी मेरे क्यों सब्जी दिखा कर छक ले, वो खाने में सब्जी खा रहे आम दी अपने पापा वो चटनी बना दी, टमाटर वाली पापा सब्जी चटनी बना खुआ रहे, और चूरमा से पहलवान का चूरमा ये दही दे खाइए जा हैं, और घर आ तुम घर पापा चटनी बना दी, चटनी का रोटी खाना से। ये आपने सुना कि किस प्रकार से गांव वालों में काफी उत्साह है, सुभाष के पिता हैं, उनसे ही जानते हैं किस प्रकार उनका स्वागत किया जाएगा, अब उन्हें क्या खाने में पसंद है। उसका जो मर्जी जी करे ना वो ये दे देते हैं, चूरमे ने जी करे चूरमा, दही का, घी का, जो मन करेगा वो ये देंगे। इससे पहले कितने मेडल वो लेकर आ चुका है और प्रदेश का नाम? मेडल तो बहुत लिया है, मेडल बहुत लिया है। हम आपको सीधा दृश्य भी दिखाते हैं, यहाँ पर दीपक पुनिया के घर में जो मेडल लगे हुए हैं वह भी आपको सीधा दिखा रहे हैं, किस प्रकार से उनके जो कमरा है उसमें चारों तरफ मेडल ही मेडल नजर आएंगे। यहाँ पर दीपक पुनिया का जो घर है यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर लोग हैं, उनके पिता हैं, आसपास के जो लोग हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनके पिता यहाँ पर उनके मेडल दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि दीपक पुनिया ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया है, जिस प्रकार के पहलवान को हराया है और देश का नाम रोशन किया है, उससे हमें उम्मीद पहले थी। ओलंपिक में जो उन्होंने जो मेडल से चूका था उसके बाद तुरंत वह मेहनत में लग गया था, अखाड़े में अपनी डेली प्रैक्टिस किया करता था और उन्होंने लक्ष्य बना रखा था कि मैंने गोल्ड जीतना है, देश का नाम रोशन करना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनके द्वारा यहाँ पर जो मेडल जीते गए हैं, मेडल दिखाए जा रहे हैं, गांव वाले हैं उनके मेडल दिखा रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले जो लोग हैं उनमें काफी खुशी, यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। उसके अलावा और भी हमारे साथ उनके जो है गांव वाले हैं, चाचा है, ताऊ, उनसे भी बात करते हैं उनका क्या कहना है और क्या रणनीति है और किस प्रकार से आगामी क्या नाम है जी? रोहतास है मेरा भतीजा लगता है ये। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि
लोकल ग्रामीण परिवार से, गरीब परिवार से बच्चा उठ के और उस पोजीशन तक जाता है। सबसे बड़ी बात यह है इसका श्रेय सिर्फ एकमात्र ये है उसके कोच को और उसकी कड़ी मेहनत को। ये साबित कर दिया, खासकर हम तो पूरे देश को इसका सौभाग्य जाता है, लेकिन खासकर ये झज्जर जिला जहां बजरंग पूनिया जैसे, दीपक पूनिया जैसे अच्छे अच्छे पहलवान यहाँ तैयार हुए हैं। ये झज्जर जिला मतलब पहलवानों की फैक्ट्री है। आज के दिन अगर भारत का नाम रोशन कई बाहर विदेशों में हुआ है तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट का मेन श्रेय है उसमें। झज्जर, सोनीपत, रोहतक, ये पुराने जो डिस्ट्रिक्ट है अपने, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट बोलते थे पुराना, उसको मैं ये मानता हूं आज पहलवानी का ये चरम है। और इसके लिए मैं हरियाणा सरकार से भी, हमारी भारत सरकार से भी एक निवेदन है, ऐसे ऐसे यहाँ अच्छे खाड़े हैं, अच्छे गांव हैं, ये इनमें अच्छे अच्छे पहलवान तैयार हुए हैं, इंटरनेशनल पहलवान हुए हैं। यहाँ कोई अच्छी ऐसी सुविधा करी जाए तो यहाँ और भी बहुत ज्यादा पहलवान बाहर निकल सकते हैं। बहुत अच्छा इस माहौल है पहलवानी का इन जिलों में खासकर। ये आपने सुना कि गांव वालों में काफी जोश है, उत्साह है। हम और भी गांव वालों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सुबह से ही गांव वाले पहुंच रहे हैं और सुभाष को, जो दीपक पुनिया के पिता हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। उनको लेकर आप हम और भी बात करते हैं। उनका क्या नाम जी आपका? तेजपाल। तेजपाल जी, हाँ जी। दीपक ने देश का नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत खुशी है हमारे, मैं उसका दादा लगता हूँ। बहुत खुशी है हमें, और भी ऊंचा पद पर जाइए लड़का। किस प्रकार से वह खेलता था, कैसे प्रैक्टिस करता था? बहुत ही उसके शरीर के अंदर लोच थी, बहुत ही मेहनत करता था। पिताजी दूध पकाता था, खाना पकाता था वहाँ। ये आपने सुना, लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से दीपक ने मेहनत की है वह एक सराहनीय है और आज उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पर जो युवा है, युवाओं से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है और किस प्रकार। क्या नाम है आपका? रवि नाम है जी। रवि जी, आपके दोस्त ने भाई ने अपना देश का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। किस प्रकार से मेहनत करता था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी को उन्होंने हराया है? बड़ी अच्छा जी। ये आपने सुना कि सभी खुश हैं, काफी यहाँ पर मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। लगातार जो हमारे साथ ग्रामीण है उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अब क्या तैयार, क्योंकि गांव में जो अखाड़े हैं उसमें पीछे भी काफी क्राइम बढ़ रहा है, जो खिलाड़ी है नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। दीपक पुनिया ने इसी को लेकर एक मिसाल पेश की है। किस प्रकार गाँव के खिलाड़ी? देखो जी, हमारे गाँव में 5 अखाड़े हैं। हमारा गाँव शुरू से ही पहलवानी नाम से मशहूर है। वैसे हमारे गाँव में कोई ऐसा जो बदमाशी हमारे गांव में नहीं है। हमारे गांव में सिर्फ खेल के प्रति भावना में ज्यादा रही है। और यो तो चलो, ये दीपक से हमारी किसी जाति का मेडल लेगा हो ना, तो हमारा गांव स्वागत करे है, बढ़ चढ़ के भाग ले है। तो हमारे गांव में जो ये बदमाशी का हमारे गांव में नहीं है। हमारे गांव में शांति है। परमात्मा की हमारे जो दादा समादारे हैं, हमारे जो गुरु देवता है, हमारा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। हमारे गांव में बहुत शांति है। जिस प्रकार से युवा हैं जो नशे के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं और अपनी जो जिंदगी नशे की तरफ है, उसको लेकर अब क्या गांव की तरफ से क्या अभियान चलाया जाएगा? हमने एसपी साहब बुलाए थे। एसपी साहब ने हमारा काम गोद ले रखा है। हमने से खिलाफत में कार्रवाई कर रखी है। उन्हें एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। मतलब जो कोई भी नशा बेचता हो या मतलब करता हो, हमारे व्हाट्सएप करो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो उससे हमारा बहुत प्रभाव पड़ा है। एसपी साहब, एएसपी साहब तो हमारे गांव में गोद ले गए, अनुकर है भी बड़े बड़े गांव में जो नशा खत्म हो जाए अब हो जाएगा। तो हमारे गांव गोद ले रखे है। हमारे गांव में नशा बहुत कम हो गया। हाँ। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह हमारे गांव कलड़िया गांव है, तो जिस तरह हमारे गांव में अखाड़े तो हैं, पर लेकिन ये अखाड़े तकरीबन वे प्राइवेट अपने जो वो कर रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव में बड़ी नर्सरी होनी चाहिए, बड़ा स्टेडियम होना चाहिए, बड़ा खेल मैदान होना चाहिए। उससे हमारे गांव में और निखरेंगे बच्चे। क्यों हमारे गांव में अखाड़े कारण महाराष्ट्र से भी, यूपी से भी और दिल्ली से भी बाहर से बच्चे रहते हैं। तो सरकार से ही मांग करेंगे हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय कोच चाहिए और मैट और ये स्टेडियम में और ये हॉल बनाने को करेंगे। आपके गांव में स्टेडियम बना रखा है, स्टेडियम भी हाँ। उसमें क्या क्या ऐसी फैसिलिटी है, क्या खिलाते हो? उसमें स्टेडियम हॉल भी है, पर उसमें जो ग्राउंड है वो छोटा है अभी। तो जो दौड़ने का है वो 2
वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वो सुविधा नहीं है। हमने चाहा जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये हो ना सुविधा, ये हमारे गांव में देना चाहिए, वो सरकार से ही मांग करेंगे। ये प्रीति हमारे बिल्कुल साथ जो ललित, ग्रामीण यहाँ पर परिवार के लोग काफी ज्यादा खुश हैं, उनके जो कोच हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, ग्रामीण काफी ज्यादा खुश हैं और अब उनके स्वागत की तैयारी यहाँ पर जो है वो ग्रामीणों की तरफ से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे बहादुरगढ़ से संवाददाता ललित, जो दीपक पुनिया के घर पर इस वक्त पहुंचे हुए थे और वहां पर सभी लोगों से उन्होंने बातचीत की, पिता से बातचीत की और ये जाना कि किस तरीके से वो मेहनत करते थे, कितनी लगन से उन्होंने मेहनत की और आज नतीजा ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। और साथ ही साथ बाकी युवाओं के लिए भी यहाँ पर एक प्रेरणा उनकी तरफ से कह सकते हैं या मिसाल एक पेश की गई है कि युवा जो हैं वो खेलों में अपनी रुचि दिखाएं ताकि वो भी खेल कर देश का नाम रोशन करें।